बरसगीर की सूरत-हाल ये 19वें सदी का वक्त था। बरसगीर पाक व हिंद पर बरतानवी राज का बोलबाला था। अंग्रेजों की हक्मरानी न सिर्फ सियासी थी, बल्कि उन्होंने यहाँ के माशी, समाजी और मजहबी पहलुओं पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। मुसलमानों के लिए ये दौर बहुत मुश्किल था। मुसलमानों की सियासी और इक्तिसादी हालत जवाल पजीर थी और उन्हें हर सतह पर तासुब का सामना करना पड़ता था। ये वो वक्त था जब बुरसगीर में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन उन्हें अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुओं के जुल्म और सितम का भी सामना था। हिंदू मुस्लिम फसादात अक्सर होते रहते थे और अंग्रेजों की पॉलिसियों ने मुसलमानों को मजीद पसपा कर दिया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों को तालीम, सियासत और मईशत में पीछे रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तहरीकी आज़ादी की शुरुआत 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन ये जंग उन्हें एक नया शऊर देने में कामयाब रही। इस जंग ने उन्हें एहसास दिलाया कि अंग्रेजों की हकमरानी के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। इस वक्त सर सैयद अहमद खां जैसे रहनुमाओं ने मुसलमानों को तालीम की अहमियत समझाई और अलीगढ़ तहरीक का आगाज किया, जिसने मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। ये दौर वो था जब मुसलमानों ने महसूस किया कि उन्हें अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर आवाज़ बुलंद करना शुरू की। इसी दौरान आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, जो मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई थी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हुकूक के लिए जदोजहद का आगाज़ किया और उसका मकसद एक ऐसा प्लेटफार्म फराहम करना था जहां मुसलमानों की आवाज़ सुनी जा सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का किरदार। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने उस तहरीक को एक नया रख दिया। वो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के हुकूक के लिए बेपनाह मेहनत की। जनाह ने कांग्रेस के साथ तवील मुज़ाकिरात किए, लेकिन वो जानते थे कि मुसलमानों के हुकूक की हफाजत के लिए एक अलहदा रियासत की ज़रूरत है। कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के मुतालिबे को मजबूती से पेश किया और मुस्लिम लीग की क़यादत को मजबूत किया। उनकी क़यादत में मुसलमानों को एक नया हौसला मिला और उन्होंने अपने हुकूक के लिए जदोजहद को मजीद तेज़ कर दिया। जनाह की क़यादत में मुसलमानों ने एक अलहदा रियासत के क़याम के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ लगा दें। तहरीक पाकिस्तान के अहम मराहिलार 1940 में लाहौर में होने वाली करारदाद लाहौर ने पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी। इस करारदाद ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के क़याम की राह हमवार की। मुसलमानों ने अपने रहनुमाओं की क़ियादत में तहरीक आज़ादी को मज़ीद तेज़ किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी हुकूमत को महसूस हुआ कि वो मज़ीद बरसगीर पर हुकूमत नहीं कर सकते। इस वक्त उन्होंने फैसला किया कि बरसगीर को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन हिंदू और मुसलमान अपनी अलहदा रियासतों के क़याम पर जोर देने लगे। बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तानें। तहरीक आज़ादी के दौरान मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दें। लाहौर, दहली, बम्बई और दीगर शहरों में मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान कीं। उन्होंने अपने घरबार छोड़े, अपनी जायदादों को खैराबाद कहा और पाकिस्तान के क़याम के लिए हुजरत की। एक कहानी लाहौर के एक बुजुर्ग की है जो अपनी जवानी के दिनों में तहरीक आज़ादी का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी कि आने वाली नस्लें एक आज़ाद मुल्क में रह सकें। जब तक़सीम का वक्त आया तो वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। हिजरत के दौरान उन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान का क़याम और उसके बाद के चीलेंगज़ो 14 अगस्त 1946 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ये एक तारीख़ी लम्हा था, लेकिन पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस कम नहीं थे। सरहदी तनाज़ात, वसाइल की कमी, महाजरीन की आबादकारी जैसे मसाइल ने नई रियासत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी थीं। कायद आज़म की क़ियादत में पाकिस्तान ने उन मुश्किलात का सामना किया और अपने कदम जमाने में कामयाब हुआ। आज़ादी की कद्र व कीमत। आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी आसानी से हासिल नहीं हुई। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी ज़मीनें छोड़ें और बेपनाह मुश्किलात का सामना किया ताकि हम एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आज़ादी की कदर हमें उस वक्त होती है जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हैं। उनकी जदोजहद ने हमें ये आज़ादी दिलाई
और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी की हिफाजत करें और उसे बरकरार रखें। नई नस्ल की जिम्मेदारी आज के नौजवानों को अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। हमें अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें भी इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज़ादी कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि ये बड़ी कुर्बानियों का नतीजा है। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए।